प्रिय छात्रों, आज हम 11th का मैथ पढ़ेंगे और अध्याय 5 को। अध्याय 5 का नाम है सम्मिश्र संख्या, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसमें द्विघात समीकरण के भी बारे में कुछ पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले हम द्विघात समीकरण के बारे में बता देते हैं। हम लोग जो इसको पढ़े, हम लोग द्विघात समीकरण को 10th क्लास में मिला है पीछे कक्षाओं में। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c, और इसके मूल देखिए द्विघात है तो दो मूल होता है अल्फा और बीटा, और इसके मूल निकालने का फॉर्मूला होता है -b ± √b² - 4ac/2a, और विविध कर होता है d = √b² - 4ac। और इसके लिए शर्त भी होता है, यदि d का मान 0 से 12 हो तो मूल वास्तविक तथा असमान होते हैं, और 0 के बराबर होगा d का मान तो मूल वास्तविक तथा बराबर होते हैं, और 0 से छोटा हो d का मान तो मूल अवास्तविक होते हैं। वहाँ पर हम लोग पढ़े थे कि वास्तविक नहीं, और उसी को बोला जाता है अवास्तविक। अवास्तविक मतलब कोई हल नहीं, लेकिन यहाँ पर हम लोग 11th में हम लोग पढ़ेंगे अवास्तविक होता है तो उसके हल कैसे निकलेगा। वहाँ पर पिछली कक्षा में हम लोग छोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग निकालेंगे। जैसे एग्जाम्पल में दे रहे हैं x² + 9 = 0, तो x² बराबर हो जाएगा, प्लस में इधर आ जाएगा तो -9, और x बराबर हो जाएगा √−9। तो हम लोग पिछले कक्षाओं में यहाँ पर छोड़ देते थे कि रूट में -9 हो गया तो इसका कोई मूल नहीं होगा, कोई मान नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे कि -9 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 × 9, और इसी को अलग अलग भी कर सकते हैं कि -1 × -9। अब देखिए, ये जो है -1 जो है, इसको यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको आयोटा होता है आयोटा, और आयोटा को आई से निरूपित करते हैं। और इसका मान जो होता है, आई का जो मान होता है √−1। तो देखिए यहाँ पर √−1 हो गया तो यहाँ पर आराम से मूल निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस, यहाँ पर -1 है, √−1, तो इसके जब हम लोग लिख लेंगे आई, और गुने √9 है तो 9 का होता है 3, तो हो जाएगा ±3i। यहाँ पर मान निकल गया। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सम्मिश्र संख्या होता क्या है। एक ऐसी संख्या जो a + i भी, आई क्या है, आयोटा है, के रूप में हो, सम्मिश्र संख्या कहलाती है, जहाँ a तथा b वास्तविक संख्या होगी। i बराबर √−1 होगा, जहाँ एग्जाम्पल 2 सम्मिश्र संख्या के एग्जाम्पल है 2 + 3i, दूसरा का एग्जाम्पल -1 + √3i। यहाँ पर अगर इसमें अगर a का कोई वैल्यू पूछेगा तो हम लोग बोलेंगे 2, और b का कोई पूछेगा तो 3। इसमें भी a का पूछेगा तो -1, b का तो √3। ये जो है सब सम्मिश्र संख्या का एग्जाम्पल है। 4 + 3 -1/5i 1 + i, मतलब ये सब a + ib के रूप का है। यहाँ पर b का कोई पूछ दे मान तो यहाँ पर 1 छिपा रहता है। सम्मिश्र संख्या को z से प्रदर्शित करते हैं, तो z बराबर हम लिख सकते हैं a + ib। और यहाँ पर देखिए, a जो है, a को बोला जाता है वास्तविक भाग, रियल पार्ट, और b को बोला जाता है काल्पनिक पार्ट, क्योंकि यहाँ पर आई छिपा रहता है, इसलिए इसको इमेजिनरी पार्ट बोला जाता है। काल्पनिक का इंग्लिश होता है इमेजिनरी। तो इसको हम लिखेंगे वास्तविक भाग को रियल पार्ट ऑफ z, रियल मतलब वास्तविक, रियल पार्ट ऑफ z, और काल्पनिक मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। b को इमेजिनरी, a को काल्पनिक, रियल पार्ट। दो सम्मिश्र संख्याएं समान होगी यदि उनके वास्तविक भाग तथा काल्पनिक भाग परस्पर बराबर हो। जैसे एग्जाम्पल में z1 = a + ib, z2 = c + id। तो ये दोनों z1 + z2 बराबर कब होगा, यदि a बराबर होगा c के और b बराबर होगा d के। देखिए, a बराबर c तथा b बराबर d। और देखिए, इसका योग, दो सम्मिश्र संख्याओं का योग, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि z1
बराबर a प्लस आई बी तथा Z2 बराबर C प्लस आई डी कोई दो समिश्र संख्या है तो उनके योग को इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए Z1 प्लस Z1 का वैल्यू रख दिए, Z2 का वैल्यू रख दिए। ई काल्पनिक थी, रियल पार्ट है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ जोड़ेंगे तो a प्लस सी हो जाएगा, प्लस इसमें और इसमें देखिए दोनों में आई कॉमन है तो आई कॉमन ले लिए, b प्लस डी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल में दो समिश्र संख्या दिया हुआ है, इसको योग कैसे करेंगे। यहाँ पर Z1 बराबर दिया है 2 प्लस 3i और Z2 बराबर दिया है 4 प्लस 5i। तो यहाँ पर अगर निकालेंगे दोनों का योग तो Z1 प्लस Z2, तो यहाँ पर देखिए Z1 का जो वैल्यू है क्या है 2 प्लस 3i प्लस 4 प्लस 5i। तो देखिए रियल पार्ट यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है तो 6 हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, 8 हो जाएगा, तो 8 है। ये तो हो गया। अब देखिए समिश्र संख्याओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला है संबरक नियम। माना Z1 तथा Z2 कोई दो समिश्र संख्या है तो Z1 प्लस Z2 भी एक समिश्र संख्या है। ये पहला नियम है जिसको संबरक नियम कहा जाता है। दूसरा का एक क्रम विनिमय नियम, कि दो समिश्र संख्याएं Z1 तथा Z2 के लिए Z1 प्लस Z2 या Z2 प्लस Z1 करें तो दोनों का जो मान आएगा बराबर आएगा, इसी को बोला जाता है क्रम विनिमय नियम। तीसरा का है साहचर्य नियम, कि इन्हीं तीन समिश्र संख्याओं Z1, Z2 तथा Z3 के लिए Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 यहाँ पर दोनों को एक साथ जोड़ेंगे या यहाँ पर पहला और दूसरा को एक साथ जोड़े तो इसका जो योग आएगा और इसका योग आएगा बराबर आएगा, इसी को बोला जाता है सहचर्य नियम। चौथा गुण है योगात्मक तत्समक का अस्तित्व। यदि Z कोई संख्या है, कौन संख्या है, समिश्र संख्या है, तो देखिए तत्समक का योगात्मक तत्समक का अस्तित्व किसको बोला जाता है। यहाँ पर Z में क्या जोड़े कि Z आए, मतलब मान में कोई परिवर्तन ना हो तो 0, तो यहाँ पर हम 0 को बोलेंगे 0 प्लस 0i को योगात्मक तत्समक हम लोग बोलेंगे। अब यहाँ पर पांचवा है योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व। यदि Z कोई समिश्र संख्या है तो यहाँ पर Z में क्या जोड़े कि यहाँ पर 0 हो जाए तो -Z जोड़ेंगे। अब देखिए जो जोड़े हैं उसी को बोले जाते हैं योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व। तो यहाँ पर लिखेंगे Z का योगात्मक प्रतिलोम क्या है तो -Z जोड़े तो -Z हो जाएगा। प्रिय छात्रों, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और ना समझ में आए तो कमेंट में बताएं।